आज के बड़े बयान में बात करेंगे सीएम योगी के बयान की, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा, विपक्ष विरोध के दलदल में फंसा हुआ है। बीजेपी के विरोध में विपक्ष राम विरोधी बन गया है। हम उनको आएंगे तो वे इससे घबरा जाते हैं, क्योंकि एक तरफ राम भक्त हैं मोदी जी के नेतृत्व में और दूसरी तरफ राम द्रोही हैं जो राम का तो विरोध कर ही रहे हैं और विरोध करते करते भाजपा का विरोध करते हुए राम का विरोध किए हैं और भगवान राम का विरोध करते करते अब भारत का विरोध कर रहे हैं। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी विरोधियों पर करारा प्रहार किया। कुशीनगर में कांग्रेस और एसपी पर वार करते हुए कहा कि पिछली सरकारों के माफिया राज को बीजेपी सरकार ने ही खत्म किया। यही उत्तर प्रदेश माफिया राज्य के लिए जाना जाता था। यही उत्तर प्रदेश की धरती पर हमारी बहनें, बहू, बेटियां ये सुरक्षित नहीं थी। यही उत्तर प्रदेश था जहां व्यापारी पलायन कर रहे थे। यही उत्तर प्रदेश था जहां माफिया दिन दहाड़े किसी की भी हत्या कर देते थे। और आज वही उत्तर प्रदेश है, मोदी जी के आशीर्वाद से और योगी जी की कड़ी मेहनत से आज माफियाओं को जमीन में गाड़ दिया गया। ओबीसी कोटे में मुस्लिमों को मिल रहे आरक्षण को लेकर सियासत गरमाई हुई है। यूपी के योगी सरकार ओबीसी कोटे में मुसलमानों को दिए जा रहे आरक्षण की समीक्षा करने की तैयारी में है। लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा बयान दिया है, वो आपको सुनाते हैं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का तत्काल पालन होना चाहिए और इस प्रकार की देश के किसी भी राज्य में गड़बड़ियां हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी इसकी व्यापक समीक्षा करने का काम करेंगे, जांच करने का काम करेंगे, क्योंकि ओबीसी के अधिकारों को भारतीय जनता पार्टी दिलाने का काम करती है। किसी को छीनने नहीं देंगे और कोई चीज पर्दे के पीछे अगर हो रहा था तो उसे उजागर करने का काम करेंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने धर्म के आधार पर आरक्षण के बहाने विपक्ष पर एक बार फिर से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान के खिलाफ है और विपक्ष के लोग तुष्टीकरण के लिए संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं। धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत भारत का संविधान कभी नहीं देता और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसके लिए बार बार देश को वार्न किया था कि धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था। हमें फिर से कोई ऐसी स्थिति नहीं पैदा करनी चाहिए जो उस देश को विभाजन की ओर धकेले। और मुझे लगता है कि यह फैसला एक नजीर बनना चाहिए। यह फैसला जो कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार ने ओबीसी के अधिकार पर इसी प्रकार की सेंधमारी करते हुए मुसलमानों को आरक्षण देने का काम किया है और कांग्रेस की सरकार ने आंध्र प्रदेश के अंदर भी इस प्रकार की जो शरारत की थी, इसका अब जोरदार जवाब दिए जाने की आवश्यकता है। इधर पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम लगातार राहुल गांधी पर हमलावर हैं। इस बार उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का सिस्टम खुद ही खराब है। देखिए, जिस आदमी का खुद का सिस्टम खराब है, देश का सिस्टम ठीक करने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी से निवेदन करना चाहूंगा, वो पहले खुद का अपना सिस्टम ठीक करेंगे, तब देश के सिस्टम को ठीक करने की बात करेंगे। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।